Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. PTB क्लास 7 साइंस की इंग्लिश मीडियम बुक, इसका चैप्टर नंबर 7 साउंड वेव्स, आवाज़ की लहरें, इसकी पहली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपसे गुजारिश है कि स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो आइए इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं। व्हेन वी थ्रो अ स्टोन इन अ पूल ऑफ वाटर, वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन वाटर। जब हम किसी पानी के तालाब में कोई पत्थर फेंकते हैं तो पानी में लहरें पैदा होती हैं। A wave is a disturbance that transfers energy from one place to the other. लहर एक रुकावट होती है जो तवानाई को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है। Waves can be produced in liquids, gases and solids. माया गैसों और ठोस चीज़ों, लिक्विड गैसेस और सॉलिड्स तीनों में लहरें पैदा की जा सकती हैं। Many waves require some material to travel through. बहुत सारी लहरों को ट्रैवल करने के लिए, सफ़र तय करने के लिए किसी मटेरियल की या सोर्स की ज़रूरत होती है। दिस मटेरियल थिंग इज़ कॉल्ड अ मीडियम। इस मटेरियल थिंग को, इस मटेरियल चीज़ को मीडियम या ज़रिया कहते हैं। गैसेस, एयर, लिक्विड्स, वाटर एंड सॉलिड्स, रोप और अ मेटल, ऑल एक्ट एज मीडियम। गैसेस के लिए जो मीडियम होता है वो एयर होता है, लिक्विड्स के लिए वाटर होता है, सॉलिड के लिए रोप या कोई धात होती है। तो ये सारे के सारे मीडियम का काम करते हैं। व्हाट काजेज वेव्स, लहरें कैसे बनती हैं। होल्ड वन एंड ऑफ ए रोप एंड मूव इट अप एंड डाउन। एक रस्सी को हाथ में पकड़ें और उसको ऊपर नीचे हरकत दें। यू विल प्रोड्यूस वेव्स इन इट। आप इसमें वेव्स पैदा करेंगे, लहरें पैदा करेंगे। वी सी दैट वाइब्रेटिंग मूवमेंट्स ऑफ सम सब्सटेंस कैन क्रिएट वेव्स। हम देखते हैं कि कुछ चीज़ों की जो वाइब्रेटिंग मूवमेंट होती है, थरथराने वाली हरकत होती हैं, वो भी लहरें पैदा करती हैं। वाइब्रेशन इज़ अ रिपीटेड टू एंड फ्रो एंड अप एंड डाउन मोशन ऑफ सम सब्सटेंसेस। वाइब्रेशन क्या होती है, थरथराहट क्या होती है, ये आगे पीछे या ऊपर नीचे की तरफ बाज़ चीज़ों की हरकत होती है जिसको वाइब्रेशन या उसकी थरथराहट कहते हैं। वेव्स इन अ पूल वाटर, तो किसी पानी के अंदर कोई पत्थर फेंका तो उसमें इस तरह से वेव्स बाहर की तरफ पैदा होंगी। वी कैन क्रिएट वेव्स इन वाटर बाय डिपिंग आवर फिंगर अगेन एंड अगेन। अगर आप किसी बाउल के अंदर पानी डाला हुआ है, उसके अंदर फिंगर को बार बार डिप करेंगे तो बार बार डिप करने से भी लहरें पैदा होगी। तो स्टूडेंट्स, आप ये एक्सपेरिमेंट भी साथ साथ करें ताकि आपको वेव्स के हवाले से पता चल सके। हमारा पहला टॉपिक 10.1 ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो वेव्स की दो किस्में, एक ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स। लहरों की दो किस्में हैं, दैट इज़ यानी ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो पहला पार्ट 10.1 का ट्रांसवर्स वेव्स, तो हम देखेंगे ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं। अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम मूव अप एंड डाउन परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव इज कॉल्ड और ट्रांसवर्स वेव। एक लहर जिसमें जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो ऊपर नीचे की तरफ हरकत करते हैं, परपेंडिकुलरली मतवाजी तौर पर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, लहर की सिमत में, तो इसको हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। वेव्स दैट आर प्रोड्यूस्ड A wave in which particles of the medium move up and down perpendicularly to the direction of the wave is called a transverse wave. Waves that are produced in water are transverse waves. पानी के अंदर पैदा होने वाली लहरों को ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। Observe transverse waves produced by the up and down movement of a rope. इसी तरह आप मुशाहिदा करें कि जो रोप, ये एक रस्सी है
जिसको एक तरफ किसी चीज़ से बांधा हुआ है, दूसरी तरफ हाथ में पकड़ा हुआ है, तो आप ऊपर नीचे करके तो इसमें हरकत पैदा करते हैं, तो इस तरह से इसमें लहरें पैदा होती हैं। ऑब्जर्व ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ ए रोप, किसी रोप की रस्सी की अप एंड डाउन मूवमेंट से, ऊपर नीचे की हरकत से आप उसमें लहरें पैदा करते हैं। फिगर 10.3 में ये बताया गया। द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव इज़ कॉल्ड अ क्रेस्ट। जब ये वेव बनती है तो इसमें कुछ हाईएस्ट पॉइंट आते हैं, कुछ लोएस्ट पॉइंट आते हैं। अब यहाँ पे ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। अगर ये ज़्यादा वेव्स बन रही हैं तो फिर यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट बनेगा, फिर यहाँ पे हाईएस्ट, लोएस्ट, हाईएस्ट, इस तरह से ये वेव आगे को चलेगी। तो इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, यानी ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट, इसको क्रेस्ट कहते हैं। और जो लोएस्ट पॉइंट होता है, यानी ये वाला पॉइंट, इसको ट्रो कहते हैं। द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड अ क्रेस्ट। तो ट्रांसवर्स वेव का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको क्रेस्ट कहते हैं। इसको भी क्रेस्ट कहेंगे, इसको भी क्रेस्ट कहेंगे। अगर ये फिर मज़ीद बनेगी तो फिर ऊपर से ये क्रेस्ट बनेगा। एंड द लोएस्ट पॉइंट बिटवीन टू क्रेस्ट्स इज कॉल्ड ट्रो। और दो क्रेस्ट के दरमियान जो नीचे लोएस्ट पॉइंट होता है इसको ट्रो कहते हैं। फिगर 10.3 बाय मूविंग दी फ्री एंड ऑफ ए रोप अप एंड डाउन। तो फ्री एंड है ये वाला, ये बांधा हुआ टाइड है, तो इसको जब ऊपर नीचे आप आज़ादाना घुमाएंगे, वी कैन क्रिएट ट्रांसवर्स वेव। तो हम ट्रांसवर्स वेव पैदा करते हैं। एक्सटेंड यूर थिंकिंग, सपोज ए वेव मूव्स फ्रॉम वन साइड ऑफ ए लेक टू द अदर। आप फ़र्ज़ करें कि एक जो लहर है वो एक से दूसरे सिरे तक जाती है किसी झील के अंदर। डज दी वाटर मूव अक्रॉस दी लेक, क्या पानी भी इसके साथ मूव करता है? एक्सप्लेन, वजाहत करें। तो पानी मूव नहीं करता, बल्कि जो वेव है सिर्फ वो चलती है और एंड पे जाके ख़त्म हो जाती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो ट्रांसवर्स वेव के बाद दूसरा पार्ट आ गया लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ। ये एक ऐसी लहर है जिसमें जो पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम होते हैं वो आगे पीछे हरकत करते हैं, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। और ये वेव की डायरेक्शन के पैरेलल मतवाजी होते हैं, इज़ कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। टेक ए स्लिंकी स्प्रिंग, ये इस तरह का जो स्प्रिंग होता है जिसको आप बाहर नीचे, ये बच्चों के पास खिलौने की तरह का भी ये होता है, इसको स्लिंकी स्प्रिंग कहते हैं। टेक ए स्लिंकी स्प्रिंग एज शोन इन फिगर 10.4। फिगर 10.4 में ये स्लिंकी स्प्रिंग दिखाया गया। इस तरह का एक स्प्रिंग लें। इफ वी पुल एंड पुश वन एंड ऑफ दिस स्लिंकी स्प्रिंग कॉन्टीन्यूसली, अगर हम एक सिरे को एक तरफ रोक के रखें, एक सिरे को पुल और पुश करें, बार बार पुल करें, पुश करें, पुल करें, पुश करें, बार बार ये अमल दोहराएं, वी कैन प्रोड्यूस ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा होगी। द पार्ट्स ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर कंप्रेस्ड टुगेदर। तो इसमें पुल करेंगे, पुश करेंगे, तो बार बार दो तरह की आप मूवमेंट देंगे, तो वो वाला हिस्सा जहाँ पे जो पार्ट ऑफ मीडियम कंप्रेस आपस में करीब करीब होंगे, जैसे कि ये है, जैसे कि ये है, जैसे कि ये है, तो ये जो होंगे इनको कंप्रेशंस कहेंगे। ये वाली जगह जहाँ पे जो इसके रिंग्स हैं वो करीब करीब हैं, तो इनको हम कहेंगे कंप्रेशन। द पार्ट्स ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर स्प्रेड आउट। और जहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव में स्प्रेड फैले हुए होंगे, जैसे कि ये पूरा पार्ट, जैसे कि ये पूरा पार्ट, तो ये फैले हुए हैं, इनको रेयर फैक्शंस कहते हैं। तो दो पार्ट हो गए जहाँ पे करीब करीब हैं ये रिंग्स, पुल और पुश करने के दौरान जो वेव पैदा हो रही है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। तो ये जो करीब करीब हैं इनको कंप्रेशंस कहेंगे, ये वाली और ये वाली। और जो दो कंप्रेशंस के दरमियान जो जगह होगी, ये भी कंप्रेशन, ये भी कंप्रेशन, ये दरमियान में, इनको रेयर फैक्शन कहेंगे। इस तरह ये कंप्रेशन दरमियान में, इसको रेयर फैक्शन कहेंगे। एज द वेव्स मूव, जैसे जैसे ये वेव हरकत करेगी, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो आगे पीछे बैक एंड फोर्थ हरकत है, उसकी वजह से कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस हमें नजर आएंगे। साउंड फ्रॉम ए वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन एयर। हवा में जो वाइब्रेटिंग बॉडी होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा करती है। दीज वेव्स रीच आवर ईयर, ये वेव्स हमारे कानों तक पहुंचती हैं एंड अफेक्ट द ईयर ड्रम, और हमारे कान के पर्दे पे असरअंदाज होती हैं। वन कंप्लीट वेव, अ कंप्रेशन एंड ए रेयर फैक्शन इज कंबाइंड टू फॉर्म ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक कंप्रेशन और एक रेयर फैक्शन, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती है। अच्छा जी, आगे है साउंड वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मज़ीद वजाहत की गई है।
अ साउंड वेव ट्रैवलिंग थ्रू एयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक साउंड वेव आवाज़ की लहर जो कि हवा में ट्रैवल करती है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की एक मिसाल है। व्हेन ए ड्रमर बीट्स अ ड्रम, जब ढोलची या ढोल बजाने वाला ढोल बजाता है, द सरफेस ऑफ द ड्रम वाइब्रेट्स, तो इसकी जो सतह है यहाँ पे ये ड्रम बजाता है तो इसकी सतह वाइब्रेट करती है, यानी एक दफ़ा बाहर निकलती है, एक दफ़ा अंदर को जाती है, बाहर निकलती है, अंदर को जाती है, वाइब्रेट करती है। एंड क्रिएट्स ए डिस्टर्बेंस इन द एयर बिसाइड इट, और इसके करीब जो हवा होती है उसको डिस्टर्ब करती है। व्हेन द ड्रम हेड मूव्स टू द लेफ्ट, जब जो ड्रम का जो सिरा है वो लेफ्ट की तरफ मूव करता है, इट कंप्रेसेस द पार्टिकल्स ऑफ एयर, तो पास जो हवा के पार्टिकल होते हैं उनको कंप्रेस करता है। एंड क्रिएट्स ए कंप्रेशन, और कंप्रेशन पैदा होता है। व्हेन द ड्रम हेड मूव्स टू द राइट, जब ये राइट की तरफ मूव करता है, द पार्टिकल ऑफ द एयर ऑन द राइट मूव फार्दर अपार्ट क्रिएटिंग ए रेयरफैक्शन, तो उधर वाले जो हवा के पार्टिकल होते हैं उनको धक्का देता है और रेयरफैक्शन पैदा होता है। दीज कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस ट्रैवल थ्रू द एयर। अब एक दफ़ा कंप्रेशन पैदा हुआ है, दूसरी दफ़ा रेयरफैक्शन पैदा हुआ है, फिर एक, तो इस तरह से ये खाली जगह, फिर ये नज़र आ रहा है गाढ़ा सा, फिर खाली, फिर गाढ़ा, फिर खाली, फिर गाढ़ा, तो इस तरह से ये लहर पैदा होगी और आगे की तरफ चलती जाएगी। दीज कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस, ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन ट्रैवल थ्रू द एयर, हवा में ट्रैवल करते हैं एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा होती हैं। व्हेन द डिस्टर्बेंस इन द एयर रीचेज आवर ईयर्स, और जब ये डिस्टर्बेंस जो हवा के अंदर पैदा हुई साउंड की वजह से हमारे कानों तक पहुंचती है, वो हियर द साउंड ऑफ द ड्रम, तो हमें ढोल की आवाज़ सुनाई देती है। तो जी स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा आज का टॉपिक फिनिश होता है। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स से दोस्तों से शेयर करें, और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिल सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।